आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय द्वारा देवरिया बाईपास रोड पर स्थित लान में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत पूर्वांचल जोन के संवाद कार्यशाला में भाग लिया एवं मौजूद कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों से वार्ता की। वार्ता के दौरान प्रदेश के प्रभारी ने पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बढ़ चढ़कर सभी प्रतिभाग करें और यात्रा को सफल बनाएं और आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में पूर्ण रूप से सहयोग करें। कांग्रेस पार्टी के 138 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से अपील की गई। इस मौके पर पूर्व सांसद विधायक सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता व पदाधिकारी रहे उपस्थित। गोरखपुर से एसपी न्यूज लाइव भारत की रिपोर्ट। मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के अजय राय, राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने बताया कि सारे सर्कुलर को ईमानदारी 11-12 बजे रात को हम जाएंगे। व्यवहारिक और प्रैक्टिकल दृष्टिकोण का ध्यान रखते कांग्रेस को कांग्रेस में हराए तो दूसरा कोई माई का लाल फायदा नहीं है। अभी नगर पंचायत का चुनाव हुआ है और नगर पंचायत के चुनाव में जो वरिष्ठ नेता है पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी है उनका उठाकर देख लीजिए लिस्ट, उनका उठाकर लिस्ट देख लीजिए। अरे शांत रहिए भैया, शांति से देखिए, परिवार का मामला है, परिवार से बैठकर सुन रहे हैं प्लीज। सबकी जिम्मेदारी नहीं तय होगी, सभी लोगों को सही ढंग से आंका नहीं जाएगा। समय समय पर किसको ताकत देनी है, किसको दबाना है, किसको हटाना है, यह फैसला नहीं लिया जाएगा तब तक हम सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। मैं निश्चित तौर से आपसे कहता हूं, जहां भी जरूरत हो अजय लल्लू की, जहां भी जरूरत हो आप बताइएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी भी हैं यहाँ बैठे हुए, जहां भी आपका आदेश निर्देश हो, मैं एक कार्यकर्ता हूं और निश्चित तौर से कार्यकर्ता के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके विश्वास पर 100% खरा उतरूंगा। निश्चित तौर से आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। 3 घंटे का संवाद किया एडिटर्स के साथ और यहां से ये संवाद यात्रा चलते चलते मंडलीय स्तर पर ब्रिज मंडल और पश्चिम मंडल की हमने पूरी की और आज ये ऐतिहासिक, आज जिस सभा में आप बैठे हुए हैं, आज जिस कार्यक्रम में आप बैठे हुए हैं, आज जो संवाद यात्रा में आप शामिल हुए हैं, इस यात्रा की अलग, इस यात्रा के संदेश माननीय प्रियंका जी का संदेश, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे माननीय कांग्रेस अध्यक्ष जी का संदेश और जो दिशा निर्देश हमें आदरणीय हमारी सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी जी, हमारे हृदय सम्राट, हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी जो आज सड़कों पर निकले हुए हैं और यहाँ पर हम सबको आज भी एक एक कार्यक्रम के ऊपर में जो बहुत नजदीकी से अपना समझकर जो नजर और मार्गदर्शन कर रही हैं आदरणीय प्रियंका गांधी जी, क्योंकि यहाँ जितने नियुक्त लोग बैठे हुए हैं मैं समझता हूं कि उन पर एक बहुत बड़ा विश्वास, आप पर, मुझ पर एक बहुत बड़ा विश्वास नेतृत्व ने डाला हुआ है चुनौतियों के साथ साथ संगठन को मजबूत करने के लिए। और जो श्रम परिश्रम, जो तपस्या आदरणीय राहुल गांधी जी सड़कों पर निकलकर कर रहे हैं, उसमें हमारी सहभागिता, हमारा योगदान अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने जिम्मेदारियों का ईमानदारी से वहन कर ही होगा। सिर्फ दूसरे ने क्या करना चाहिए और पार्टी के अंदर कैसे बर्बादी हो गई, पार्टी कैसे कमजोर हो गई, यहां तो सब कुछ खत्म है, कम से कम मैं ये मानने वाला नहीं हूं साथियों कि पिछले 40 सालों में उत्तर प्रदेश में अलग अलग भूमिका में आप लोगों की मदद हेतु, आप लोगों के साथ अलग अलग समय में मैं खड़ा रह चुका हूं। उनका कार्य करने की जो गति है उसको आपको समझ के उससे जोड़ना होगा। दूसरा, तीसरा, तो आदरणीय राहुल गांधी जी की जो यात्रा चल रही है उसमें हमारे जिले के माध्यम से जिला, ब्लॉक, न्याय पंचायत और बीच में हमको एक जो गठित करना है, मैं दूसरे नंबर के बिंदु पे कहना चाहूंगा, मंडल की स्थापना उदयपुर और रायपुर के महाधिवेशन के बाद में हमारे इसमें एक अमेंडमेंट किया गया है हमारे संविधान में, जो कि जरूरी है। तो मंडल की स्थापना भले ही इसमें ना हो, लेकिन उसके बारे में गंभीरता से हमें शुरुआत कर देंगे। चौथा, आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। पांचवा, हमारा जो क्राउड फंडिंग है उससे संबंधित और आगे के जो भी अध्यक्ष ये भी अपने मार्गदर्शन में कहेंगे, उन सभी विषयों को लेकर
और ये एक चीज करना है कि जितनी ताकत हमारे पास में है, अगर कोई एक इशारा भी होता है, कल एक बहुत ही निंदनीय घटना हुई जो कि टीवी के माध्यम से और विशेष रूप से इसे प्लान कराई गई। कल जब हम मंदिर के दौरे पे थे, दर्शन ले रहे थे, पूरे जोन की मीटिंग है। हमने उत्तर प्रदेश को 6 जोन में बांटा है। ये तीसरा जोन है मेरठ, मथुरा और तीसरा आज गोरखपुर। इसमें कार्यकर्ताओं से उनकी बात सुनना, हमारे जो आगे कार्यक्रम है प्रदेश के वो उनको देना। और आज जो आपने देखा है कि लगातार यह जिलाध्यक्षों से पूछी गई बात, कार्यकर्ताओं की दिल की बात पूछी गई और उनको हम जो आगे 26 तारीख से लेके 30 तारीख तक ब्लॉक से लेके पद यात्रा करेंगे और जिले स्तर तक वो यात्रा जाएगी, उसके बारे में जानकारी। और राहुल जी की यात्रा जो 14 फरवरी को आ रही है यूपी में, उसकी पूरी तैयारी और उसके साथ हम हमारे 138 वर्ष हुए हैं उसके क्राउड फंडिंग के लिए ये आज पूरे तरीके से हमने यहाँ बुलाया है लोगों को। और उसमें पूरे हमारे 12 जिले के जिलाध्यक्ष, सभी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक यहाँ आए हैं। उन लोगों के बीच में हम लोगों ने ये बात रखी। अच्छा, इंडिया गठबंधन की बात करें तो मायावती ने खुद को अलग कर लिया और रंग बदलने वाला कहा है अखिलेश यादव को। तो क्या लग रहा है कितना इसका आप लोगों को देखिए ऐसा है कि नहीं, देखिए ऐसा है, पहली बात मैं साफ कर दूं कि इंडिया गठबंधन में मायावती जी थी नहीं, इंडिया गठबंधन की पार्ट नहीं थी, इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, अयोध्या की बात करें तो आप लोगों ने जो नकार दिया, जो निमंत्रण नहीं, क्राउड फंडिंग की आवश्यकता हमेशा पड़ती है भाई। आप मीडिया में काम करते हैं तो आपको पैसे की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? इतना बड़ा संगठन चल रहा है और संगठन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता है, तो निश्चित तौर से हम लोगों से अपील कर रहे हैं 138 रुपए से लेकर जितनी स्वेच्छा है वो दीजिए। और एक साधारण कार्यकर्ता भी हमारा उससे जुड़ रहा है, सहयोग कर। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से ये एक बहुत ही सफलतम प्रयत्न है। एक कार्यक्रम दिया गया हुआ है, अगले 100 दिनों का एक कार्यक्रम चिन्हित किया गया है। उसके तहत आज हमारे सामने जो चुनौतियां हैं उसका मुकाबला करने के लिए आवश्यक कि संगठन जो हमारा है उसे और ज़्यादा चुस्त हम करें और ज़्यादा मजबूत बनाएं। तो ये संवाद कार्यक्रम जिसमें कार्यशाला और आगे की गतिविधियों के ऊपर भी मार्गदर्शन किया जा रहा है। जो 6 संभाग हमारे हैं, मंडल हैं, उन 6 संभागों में ये कार्यक्रम का नियोजन किया जा रहा है। ये त्रिस्तरीय कार्यक्रम है। इन 6 संभागों के बाद में प्रदेश के पूरे 75 जिलों में और साथ ही साथ 840 हमारे जो ब्लॉक्स हैं उसमें यह कार्यक्रम होगा जो कि 6 फरवरी तक चलेगा। इस संवाद कार्यक्रम में प्रमुख रूप से हमारी जो चुनौतियां हैं वो है हमारा आने वाला लोकसभा का चुनाव और आदरणीय राहुल गांधी जी द्वारा जो एक बहुत ही ऐतिहासिक भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो दूसरा चरण मणिपुर से शुरू हुआ है मुंबई तक का, उसे सफल बनाना और कार्यकर्ता जो कि आखिरी छोर तक के बैठा हुआ है बूथ स्तर तक, उस बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता का मनोबल, आत्मविश्वास और साथ ही साथ उसे पार्टी के गतिविधियों और पार्टी के कार्यक्रमों में उसकी सहभागिता प्राप्त करना। मुझे खुशी है कि आज ये तीसरा हमारा मंडल का यह आयोजन है। इससे पहले हमारा पश्चिम मंडल और हमारा ब्रज मंडल का आयोजन हुआ। बहुत ही ब्रज का जोन का आयोजन हुआ, बहुत ही सफलतम रहा। आप खुद देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में जोश, आत्मविश्वास पूर्ण रूप से भरा हुआ है और विशेष रूप से जिन उद्देश्यों को लेकर आज की वर्तमान राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखें कि देश की और समाज की जिन परिस्थितियों से राजनीतिक तौर पे हम गुजर रहे हैं, एक प्रकार से पूरे देश में एक अनकही आपातकालीन की स्थिति पैदा हुई। लोग आतंकित हैं, डरे हुए हैं, गरीब और गरीब हुआ है और जो अमीर है, कुछ चंद व्यापारी परिवार, वो ज़रूरत से ज़्यादा और भी ज़्यादा अमीर हो गया और जो एक खाई है ये और ज़्यादा गहरी हो गई। तो इस खाई को पाटने के लिए समाज के हमारे जो युवा वर्ग है आज अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। जो बेरोजगारी थी, आपने देखा हो कि ऐतिहासिक ऊंचाइयों तक पहुंच गई है बेरोजगारी, और जिन बेरोजगारी के से मुकाबला करने के लिए कुछ अवसर अगर वो देखता है तो आगे उसे कोई अवसर उत्पन्न मौजूद नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कह रही है, एक तरफ की इस बार फिर मोदी सरकार 400 के पार, क्या लग रहा है कि कांग्रेस का ये? देखिए, पूरे देश की मैं एक बात कह सकता हूं कि इवेंट मैनेजमेंट, मार्केटिंग,
निश्चित रूप से बहुत अच्छी भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय मोदी जी ने, उनके जितने भी सपा सालार हैं उन्हें किया है। देश की जनता एक ही प्रश्न पूछना चाहती है कि आपने वादा किया देश की जनता का विश्वास हासिल करने के लिए, बहुत ही सुनहरे सपने दिखलाए। 2014 से आज हम 2024 पे आ गए। आपने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां आप हर वर्ष देश के युवाओं को देंगे। 10 वर्षों में 20 करोड़ नौकरियां मिल जानी थी। कृपा करके उसका जवाब दें। आपने वादा किया था कि हर नागरिक के खाते में, बैंक के खाते में 15 लाख रुपए जमा किए जाएंगे। कृपा करके उसका हम वो दें, आप उसका हिसाब दें। आपने गैस के सिलेंडर के प्राइजेस और जितनी भी बढ़ती हुई कीमतों को देखकर उसमें वादा किया था कि ये सब कीमतें जो हैं ये आधी से भी कम हो जाएंगी। आपने वादा किया था कि किसानों के लिए उनकी जो भी लागत लगती है उससे 2 गुना फ़ायदा उनको मिलेगा। इन सभी मुद्दों से क्योंकि आप विफल हैं, तो आज पूरे देश के अंदर में अपने जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग करते हुए कोई भी अगर आवाज़ इसके विरोध में उठाता है या गलत नीतियों के विरोध में उठाता है तो उस आवाज़ को दबा दिया जाता है। आज स्थिति क्या है? देश का लोकतंत्र पूर्ण रूप से चरमरा गया। संविधान जिसके आधार पर पूरे देश की संरचना हुई, हर वर्ग को एक अधिकार और एक विश्वास मिला, आज वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। आज अगर इस प्रकार से चलते रहे, लोकतंत्र में जो चुनाव प्रणाली होती है, आज लोगों का उस पर से विश्वास हटता जा रहा है। चुनी हुई सरकारें, गैर भाजपाई सरकारें हैं, खुले रूप से बिना किसी डर, बिना किसी शर्म के चुनी हुई सरकारों को खरीद फरोख्त के मामले से या तो गिरा दिया जा रहा है या खरीद कर भाजपा सरकार बनाई जा रही है। तो आखिर आप और हम सब ये जानते हैं कि आने वाले कल में लोगों का अगर लोकतंत्र से विश्वास उठ गया, लोगों का अगर संविधान से विश्वास उठ गया, लोगों का अगर संवैधानिक संस्थाओं से, पुलिस, ईडी, इनकम टैक्स, हमारा न्याय प्रणाली, चुनाव प्रणाली, अगर इनसे विश्वास उठ गया तो फिर क्या होगा? तो देखिए, एक चीज़ बहुत निश्चित है कि इन सभी चीज़ों को लेकर माननीय राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण, जिसमें न्याय का लोगों को विश्वास दिलाते हुए एक वादा किया है, पूरे देश में आज देश की राजनीति एक सकारात्मक करवट ले रही है। लोग सोचने पे मजबूर हैं कि क्या आने वाले 5 साल माननीय मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र कायम रहेगा भी कि नहीं, अगला चुनाव होगा भी कि नहीं, लोकतंत्र में या अब जो हम कहते कि अनकही इमरजेंसी लग गई, आपातकालीन स्थिति लग गई, हो सकता है कि इसके बाद में ऐसा ना हो कि देश किसी तानाशाह के हाथ में आ जाए। तो ये डर इस चीज़ पे सोचने पर मजबूर कर रहा है युवकों के बीच में कि आने वाले समय बहुत सोच समझकर निर्णय लेना होगा। इन्हीं सब जिम्मेदारियों के प्रति, इन्हीं सब घरों से लोगों को के साथ कांग्रेस पार्टी माननीय राहुल गांधी जी के, आदरणीय सोनिया गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में खड़ी है, जागरूकता का एक काम कर रही है और जन सामान्य तक जाने का ये संदेश